सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाथ अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी देखता रहता हूं, आजकल आप लोग सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम हो, वह चाहे टीवी का माध्यम हो, ट्विटर का माध्यम हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अपने व्हाट्सएप का या अखबार का माध्यम हो, सभी जगह केवल एक ही एक के पूजा पाठ और अयोध्या और राम और सीता का ही जिक्र चलता है और पूजा और कर्म कांड के ऊपर ही देश में घमासान मचा हुआ है। कोई किसी देवी देवता के बारे में कुछ बोल देता और कोई कुछ किसी के बारे में कुछ बोल देता और हमारे देश का ब्राह्मणवाद केवल और केवल सभी जाति धर्म वर्ग जो बहुजन दलित अधिदलित और ओबीसी भाई है, उन सभी को नीच दिखाने और अपने ब्राह्मण धर्म और को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए साथियों, इसी के आधार पर मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन ब्राह्मणीवादी सनातनों की एक ऐसी पोल खोल के रख दूंगा कि जो आज तक भी किसी भी यूट्यूबर्स ने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने सभी बहुजन दलित अतिदलित और ओबीसी भाइयों के साथ साझा नहीं करी होगी। साथियों, यह जिक्र रामायण से संबंधित है और राम और सीता से ही संबंधित है। साथियों, आप लोगों ने यह तो सभी लोग जानते हैं, पढ़ा होगा, देखा होगा, गली मोहल्लों में रामलीलाएं भी होती हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे और राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। जब राजा दशरथ के पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का आदेश हुआ तो जिस समय राजा राम वनवास काटने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, उस समय में उनके साथ लक्ष्मण और सीता देवी भी उनके साथ चली गई थी। मगर साथियों, जब राजा राम, लक्ष्मण और देवी सीता 14 वर्ष के लिए जंगलों में वनवास काटने चले गए थे, क्योंकि दशरथ राजा राम और सीता से सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए राजा दशरथ राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का वियोग सह ना पाए और वह बीमार रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता राजा दशरथ का देहांत हो गया। मगर जब जंगल में ही राजा राम, सीता और लक्ष्मण को पता लगा कि हमारे पिता राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं, तो राजा राम, सीता और लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हम जंगल में ही अपने पिता दशरथ का पिंड दान करेंगे। मगर साथियों, राजा राम और सीता और लक्ष्मण तो जंगल में थे, वनवास काट रहे थे, इसलिए राजा राम और लक्ष्मण ने निर्णय किया कि सीता देवी आप यहीं कुटिया में रहिए, हम लोग पिंड दान के लिए सामग्री उपलब्ध करने चले जाते हैं। मगर साथियों, क्योंकि राजा राम, सीता और लक्ष्मण तो सनातनी थे, वह तो सारे कार्य और सारे कर्मकांड वो क्या कहते हैं, वो उसके अनुसार ही करते थे जो शुभ मुहूर्त होता है। मगर जब सीता देवी ने देखा कि जंगल में राजा राम और लक्ष्मण को पिंडदान की सामग्री लाने में देर हो रही है, तो उन्होंने कहीं शुभ मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए सीता देवी ने पिंडदान करने का निर्णय लिया और पिंडदान के लिए सीता ने साक्षी के रूप में पंडित को बुलाया, एक कौवे को बुलाया और फल्गु नदी और गाय को उपस्थित कर सीता देवी ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। मगर साथियों, जब राजा राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेकर सीता देवी के सामने उपस्थित हुए और पिंडदान करने के लिए कहने लगे, तो सीता ने राम और लक्ष्मण को जवाब दिया कि स्वामी, आप लोगों को आने में विलंब हो रहा था और पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पिता दशरथ और अपने ससुर दशरथ का पिंडदान कर दिया है। तो राम और लक्ष्मण कहने लगे कि मैं कैसे मान लूं कि देवी सीता तुमने हमारे पिता राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया है। तो उस समय पर देवी सीता ने राम और लक्ष्मण को यह आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहे, मेरे पिंडदान करने के समय पर पंडित उपस्थित थे, एक कौवा उपस्थित था और फल्गु नदी थी और गाय उपस्थित थी। आप चाहें तो राजा राम, प्रभु राम, आप इन चारों गवाहों से मेरे शुभ समय में पिंडदान करने की जानकारी ले सकते हैं। मगर साथियों, जब राजा राम और लक्ष्मण ने इन चारों गवाह जो पिंडदान के समय में उपस्थित थे और उस शुभ समय में उपस्थित थे, जब राजा राम ने इन चारों गवाहों से पूछा
तो यह अब आगे की बात आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि वह पंडित, वह ब्राह्मण लोग जो हर समय राजा राम, अयोध्या, सीता माता के गुणगान गाते रहते हैं, और हमारे देश में एक प्रचलन और बड़ी तेजी से चल रहा है कि गाय हमारी माता है। कौवे को यदि हम लोग श्राद्ध में भोजन करा देते हैं तो हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में हैं उनके पास पहुंच जाता है। और इस तरीके की धारणा जो इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने बना रखी है, आज मेरे इस छोटे से वीडियो के द्वारा इन सभी की ऐसी पोल खुलेगी कि आप लोग सुन के हैरान और दंग रह जाएंगे। और शायद ही आप लोगों ने आज तक YouTube पर ऐसी कोई वीडियो देखी होगी। मगर साथियों, जब राजा राम और लक्ष्मण ने इन चारों उपस्थित गवाहों से पिंडदान की जानकारी लेने के लिए पूछा गया, तो इस बात से इन चारों गवाहों ने सीधा मना कर दिया राजा राम और लक्ष्मण के सामने, जिनमें सर्वप्रथम ब्राह्मण है, कौवा है, गाय है और फल्गु नदी है, जो दिन रात सुबह शाम राम लक्ष्मण जानकी और गौ माता और फल्गु नदी और कौवों को पूजते फिरते हैं। उन्होंने अपनी माता स्वरूप सीता के द्वारा शुभ मुहूर्त में इन चारों की उपस्थिति में किए गए पिंडदान के लिए सब तुरंत मना कर दिया। इससे सीता माता इतनी क्रोधित हो गई और सीता माता ने तुरंत सबसे इन चारों लोगों को श्राप दे दिया। इनमें इस बात से सीता क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए इन चारों को श्राप देने लगी। सीता ने पंडित को श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी मिल जाए तुम्हारा पेट कभी नहीं भर सकेगा और तुम हमेशा दरिद्र ही रहोगे। इसी कड़ी में जब कौवे का नंबर आया तो कौवे को श्राप दिया कि वह अगर अकेले भी खाकर भूखा ही रहेगा और वह अकाल अचानक मृत्यु को प्राप्त करेगा। और इसी तरह जब फल्गु नदी को भी श्राप दिया कि तुम पानी गिरने के बावजूद भी ऊपर से हमेशा सूखी रहोगी और तुम्हारे ऊपर पानी कभी नहीं रहेगा। इसी तरह जब गाय इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा की माता है, जब गाय का नंबर आया तो गाय को सीता देवी ने श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बावजूद भी तुम्हें हमेशा झूठन ही खानी पड़ेगी। इस साथियों, यह कथा रामायण में भी अंकित है, रामायण में भी उपस्थित है। यह एक सत्य घटना और एक सत्य कहानी है जो इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा की पोल खुलती है कि अगर तुम राजा राम, माता सीता और लक्ष्मण यति को अपना आदर्श और सुबह शाम इनका गुणगान गाते हो, जो झूठा और मिथक है। जब यदि सीता ने तुम चारों की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया था, तो जब उस समय तुम्हारे भगवान जिनके नाम पर तुम सुबह शाम रट्टा लगाते रहते हो और देशवासियों को भ्रमित करते रहते हो, उन्हें गुमराह करते रहते हो, और हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसीयों को हमेशा कोसते रहते हो और हमें भी सनातन धर्म का हिस्सा बताते हो और हमसे आह्वान और अपील करते हो कि हम सबसे पहले सनातन का हिस्सा है, उसके बाद बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी हैं। तो फिर मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन ब्राह्मण, इन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे आराध्य श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता ने जब तुम्हारी चारों की उपस्थिति में पिंडदान कर दिया तो आखिर तुमने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपस्थिति में इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया? क्या तुम लोग अपनी माता सीता को झूठा साबित करना चाहते थे, या तुम्हारी करनी और कथनी जो हम बहुजन लोग बोलते हैं कि कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है, या वह बात बिल्कुल सत्य है? इसीलिए अब मैं अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी भाइयों से प्रार्थना और अपील करूंगा। साथियों, यह मेरा वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी भाई और देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं
जरूर बताएं कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा की करनी और कथनी में आखिर बिल्कुल सत्यता पूर्णता सच्चाई है जो कि अलग अलग है। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।